कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। महाराज जी मानव भी थे, देवता भी और ईश्वर भी। उन्होंने इस धरती पर विचरण किया, इसलिए वे मानव थे। वे करुणा दया तथा परोपकार की मूर्ति थे, इसलिए देवता थे। वे अंतर्यामी और सर्वव्यापी थे, इसलिए ईश्वर थे। सामान्य जन उन्हें हनुमान जी का अवतार समझते थे। कुछ भक्तों ने महाराज जी में हनुमान जी के दर्शन तो किए ही थे, कुछ ने उनके मुखारविंद से भी कुछ अद्भुत बातें सुनी थीं। रामायण लेकर बैठे हुए एक भक्त ने जिज्ञासा की कि महाराज जी कौन सा प्रकरण सुनाऊं? तो महाराज जी ने उत्तर दिया, वह प्रसंग सुनाओ जब मैं विभीषण से बातें कर रहा था। सच तो यह है कि उनका अपना कोई रूप नहीं था। वे किसी प्रकार की पूजा तथा कर्मकांड नहीं करते थे। वे किसी परंपरावादी प्रथा का भी पालन नहीं करते थे, किंतु उनकी उपस्थिति ही अत्यंत प्रेरणादायक तथा उद्बोधक थी। उनका विशाल और ज्योतिमय स्वरूप था। उन्नत ललाट था, बड़ी बड़ी आँखें थीं, नुकीली लंबोत्तरी नासिका थी, ऊंचे खड़े कंधे थे, चौड़ा वक्ष स्थल था, लंबी बाहें थीं, धोती ही उनका वस्त्र था, ऊपर से कम्बल लपेटे रहते थे। बातें करते करते बाबा जी खो जाते थे। संभव है कि किसी भक्त ने उन्हें याद किया हो और महाराज जी कहीं उसी के पास ना पहुंच गए हों। महाराज जी का जन्म आगरा जिले के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था। घर का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। 11 वर्ष की छोटी सी अवस्था में वे घर से निकल पड़े, साधु वेश धारण कर लिया और अपनी साधना में जुट गए। कुछ भक्तों का कहना है कि बाबा जी अनेक वर्षों तक गुजरात में रहे और वहीं बबनिया नामक ग्राम के निकट राम तालाब के भीतर निवास तथा साधना करते रहे। फिर कब उन्होंने उस स्थान को छोड़ा और कब फर्रुखाबाद जिले के नीम करौरी गांव में आकर रहने लगे, इस संबंध में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहीं महाराज जी गांव के बाहरी हिस्से में एक खेत में गुफा बनाकर रहते थे। यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें सामान्य भाषा में चमत्कार कहा जा सकता है, परंतु जितने भी चमत्कार उनके नाम से जुड़े हैं उन सब के पीछे औरों के हित की भावना ही प्रमुख रही। वे संत थे और महान संतों की तरह उनका उद्देश्य था मानव जाति का उपकार करना। उनकी गुफा से कुछ दूरी पर एक कुआं था। एक दिन एक स्त्री वहां पानी भरने के लिए आई। वह पानी भर चुकी तो उसे देखकर महाराज जी की हंसी छूट गई। महाराज जी की हंसी अकारण थी और उसका विषय एक स्त्री था, इसलिए उपस्थित लोगों को वह हंसी कुछ नागवार सी लगी। उस स्त्री के पानी लेकर चले जाने के बाद एक भक्त ने साहस जुटाकर पूछ ही लिया कि महाराज जी आप उस स्त्री पर ऐसे क्यों हंसे थे? तो उन्होंने बताया कि वह स्त्री थोड़ी देर में पानी लेकर अपने घर पहुंचेगी और उसका पति पानी के लिए जैसे ही आगे बढ़ेगा उसे
सांप काट लेगा। कुछ क्षण बाद महाराज जी ने यह भी कहा कि यदि तुम लोगों में से कोई जाकर उसे पानी पीने से रोक दे तो उसकी जान बच जाएगी। फिर कुछ लोग वहाँ से दौड़ पड़े और उसके घर जा पहुँचे। वे जैसे ही पहुँचे उसका पति घड़े की तरफ पानी लेने बढ़ रहा था। उसे वहीं ठहरने के लिए कहा। तब उन लोगों ने वहाँ देखा कि घड़े के नीचे एक बहुत बड़ा काला नाग बैठा हुआ है। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।